नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, वो सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, हम आपकी रेगुलर बेसिस पर बीएड प्रवेश 2023 की तैयारी हम करवा रहे हैं। क्लास का समय देखिए, सामान्य ज्ञान की क्लास जो है आपको सुबह 11 बजे, और सामान्य हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पर मिलती है। और ये जो क्लासेस हैं इनका पीडीएफ हमारा चैनल है टेलीग्राम ग्रुप पर, उस पर बनाया गया है, तो आप वहाँ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको वहाँ से जाकर ज्वाइन होकर इस क्लासेस की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। और देखिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं साथियों, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो जाकर वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। तो चलेंगे, तो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन की क्लास होती है, प्रैक्टिस सेट की है, तो इसमें पूरे पूरे 50 क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। कौन है जो वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है साथियों? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहले पे सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए, सही उत्तर क्या है साथियों। कौन है जो वक्र बाजार में सभी वस्तुओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साथियों। पहले पे बाजार मांगे, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बस सी दे दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, दूसरे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिस बाजार संरचना में केवल एक अधिक स्थान विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं? बताइए। जिस बाजार में केवल कितना विक्रेता होता है जिसे एकाधिकार कहते हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे देखिए एकाधिकार विक्रेता एकाधिकार कहते हैं, तो जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों। तीसरा नंबर है आपका, क्या पूछा गया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो 1964 ईस्वी में, जो ऑप्शन यहाँ पर डी था दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, जो मुख्यतः केरल और पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है हसिया और हथौड़ा है, ठीक है। हसिया और हथौड़ा मुख्य रूप से देखिए खेतीहर लोग और मजदूरों के लिए, और कारखाने में जो काम करते हैं मजदूर, उनके प्रतीक होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आगे पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथ ही, चौथे पर से उत्तर का होगा। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यवहार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। देखिए, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 23 और जो 23 है और 24 है, इसके द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक कर्तव्यों में से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें देखिए मुख्य रूप से मनुष्य के क्रय विक्रय और जो बेगार पर रोक होता है, और बाल श्रम अर्थात बच्चों को कारखाने पर मतलब काम करना आदि, नौकर रखने का वहां पर निषेध दिया गया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर सीधा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 15 नंबर है, सॉरी 5वां नंबर है। 1528 ईस्वी में किसने चंदेरी के राजपूतों को हराया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1528 ईस्वी में किसने चंदेरी के राजपूतों को हराया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो बाबर ने, जो ऑप्शन यहाँ पे टी था दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया साथियों। छठा नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर लिखा है, चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है सातवां देखेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथ ही आंसर देंगे, आपका ही फायदा होने वाला है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है बताइए? भूपृष्ठ का कुल कितना क्षेत्रफल लगभग भाग मतलब भूमि भाग है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भूमि भाग की बात करें कुल क्षेत्रफल पे तो आपका हो जाएगा 30%। जो ऑप्शन आप पे बी है दोस्तों आपका आइडिया। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% जो भाग है भूमि ही है। ठीक है, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो ऑप्शन आप पे बी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर। ध्यान से देखेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 8वें पे पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं साथियों? पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं। जो ऑप्शन आपका सी था दोस्तों 8वें पे आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है? 8वां 8वें तक क्लियर है सभी का? ठीक है, 9वां नंबर देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मानव का वैज्ञानिक नाम देखिए होमोसेपियंस। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया है दोस्तों आपका सही विकल्प होगा 9वें पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 10वां नंबर है, ध्यान से पढ़िएगा उसके सही उत्तर का। अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है बताइए? 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है साथियों? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आपके अधिकांश पुष्पी जो पादप है उसमें जो 4 बीजाणु होते हैं उनमें जो कार्यशील आपके बीजाणु होते हैं एक होते हैं और जो अविकसित बीजाणु होते हैं आपके 3 होते हैं। तो जो ऑप्शन आप पे बी वाला दिया गया उसको आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 11 नंबर। ध्यान से देखेंगे कि आपसे सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल रिक्त स्थान प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। बताइए सभी जो जटिल प्राणियों का शरीर है केवल किस प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी जटिल प्राणियों का जो शरीर है देखिए 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों से निर्मित होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 12 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। वो मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं साथियों? वह मीटर कौन सा है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसको देखिए पथ मापी मीटर कहते हैं। जो ऑप्शन आपका बी था दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देने की कोशिश करें। दाब की एसआई मात्रा क्या को क्या कहते हैं बताइए? दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो दाब की एसआई मात्रा है देखिए उसको पास्कल कहते हैं। जो ऑप्शन आपका सी दिया दोस्तों आपका सही विकल्प है 13 पे। 13 क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या होगा साथियों। आंसर देते हुए चलिए साथ साथ। रिक्त स्थान डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिक है जहां भंडारण के पहले डाटा को इंक्रिप्शन किया जाता है। बताइए डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिक है जहां भंडारण के पहले डाटा को इंक्रिप्शन किया जाता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसी डेटा के स्टोरेज से पूर्व पूरा डिस्क
का इंक्रिप्शन एक प्रकार का आपका तकनीक होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। पूरा डिस्क एक इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डेटा का इंक्रिप्शन किया जाता है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 15 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे साथियों। 15 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, बताइए किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर साथियों मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर 16 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक सम, संपीड्य, बताइए निम्नलिखित में से क्या सबसे संपीड्य है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे अधिक संपीड्य देखिए आपकी गैस होती है। जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर क्या पूछेगा साथियों। अधिक स्थान गैस पृथ्वी से दीर्घ तरल मतलब कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, क्या है बताइए। रिक्त स्थान है गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। कौन सी गैस है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस है। जो ऑप्शन आपका बी है दोस्तों आपका सही उत्तर। जो ग्रीन हाउस गैस है पृथ्वी से दीर्घ तरंग मतलब अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो जो ऑप्शन आपको बी है दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा 17 नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों। 18 को उत्तर देने की कोशिश है। रुक्मीमणि देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। रुक्मीमणि देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उनका संबंध देखिए भरतनाट्यम से था। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से, ठीक है, सम्मानित किया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर क्या पूछा गया साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन में से हमको पहचानना है कौन सा कथन सही है साथियों। ठीक है, पहला देखेंगे आपका क्या पूछा गया। उपन्यास द करेक्शन, उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जॉनथन फ्रॉन्जन है, सही विकल्प है आपका। उपन्यास जो विजिट फ्रॉम द गुन स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पीजी जॉन से, गलत हो जाएगा आपका। और जो ऑप्शन है आपका सी दिया गया है उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं, सही विकल्प है। तो आपका जो आप पहला कथन और चौथा कथन दिया गया है आपका सही विकल्प है। तो देखिए आपका ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, पहले ये देख लीजिए चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपन्यास द करेक्शन के लेखक जॉनथन फ्रॉन्जन है और उपन्यास द 40 थीव्स के लेखक आपके थॉमस पेरी हैं। ये बात याद है कि जो पहला कथन और तीसरा कथन दिया गया आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों। 20 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर का। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता, बताइए। भूटान है जो अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मेघालय के साथ देखिए भूटान जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता। जो ऑप्शन आपके पास सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल, ठीक है, इन चारों से करता है लेकिन मेघालय से नहीं करता साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद इसका आंसर सोच समझ के देंगे साथियों। ठीक है, मांग और आपूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या जो निर्णय करता है भी व्यक्ति होता है, मतलब खरीदार या
विक्रेता कंपनियां जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर क्या कहलाता है, बताइए साथियों। ये साथी इसका मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या जो निर्णय करता है वो भी व्यक्ति होता है जो अपने लाभ के अधिकतम करने की कोशिश करते हैं और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर क्या कहलाता है, बताइए उसको क्या कहते हैं। तो देखिए उसे वशिष्ठ अर्थशास्त्र कहते हैं। जो ऑप्शन आपका सी दोस्तों आपका राइट आंसर, मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होता है जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर जो है आपका वशिष्ठ अर्थशास्त्र कहलाता है। जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 1999 में हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। जो ऑप्शन आप फ्री थे दोस्तों आपका राइट आंसर है। क्लियर है। 25 मई 1999 को, ठीक है 1999 को हुई थी शरद पवार द्वारा। जो ऑप्शन आपका बी थे दोस्तों आपका राइट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है साथियों, बताइए। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है। जो ऑप्शन आपका पे डी दोस्तों आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है साथियों। तो जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया 24 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर को। 1917 में महात्मा गांधी ने किसके खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था, बताइए। कहाँ पर किया था उन्होंने, सही उत्तर क्या। 1917 में महात्मा गांधी ने कहाँ के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों देखिए बिहार राज्य में किया था। जो ऑप्शन सॉरी बिहार राज्य में नहीं गुजरात राज्य में। जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण जो खेड़े जिले के किसानों लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, इसके वजह से उन्होंने सत्याग्रह का आयोजन किया था। जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है, बताइए। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आपका। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों रुद्रमा देवी ने। जो ऑप्शन पे ए थे दोस्तों आपका रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की महिला शासकीय थी, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए थे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 26 में, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या साथियों। 26 पे संसाधनों के वितरण के आधार पर रिक्त स्थान वर्गीकृत हो सकते हैं क्या, बताइए। संसाधनों के वितरण के आधार पर रिक्त स्थान वर्गीकृत हो सकते हैं। तो देखिए सर्वव्यापक संसाधन है जो वर्गीकृत हो सकते हैं संसाधनों के वितरण के आधार पर। तो जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया है दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें देखिए सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जो ऑप्शन आपका सी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 27 नंबर क्या पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं
जैसे कि पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं बताइए। तो एकल कोशिका की बात हुई तो देखिए एकल कोशिका में आपकी एक ही कोशिका होती है, तो एक ही कोशिका के द्वारा उनकी देखिए पाचन, शोषण और जनन की प्रक्रिया की जाती है। जो ऑप्शन आपका ए थे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 28 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को रिक्त स्थान परावर्तन कहते हैं बताइए। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कैसा परावर्तन कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उसे देखिए आपका नियमित परावर्तन कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है 28 पे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है बताइए। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है साथियों। तो प्रतिरोध की बात करेंगे तो इसके मापने की इकाई देखिए आपकी ओम होती है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया है दोस्तों आपका सही उत्तर, और इसका चिन्ह ऐसा होता है। क्लियर है। ठीक है चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या साथियों, अच्छे से पढ़ेंगे उत्तर देंगे। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1918 को लागू हुआ, लेकिन इसमें किस वर्ष में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया था बताइए। इस संशोधन में किस वर्ष का जो संशोधन हुआ था, जो आपका शोर होता है वायु प्रदूषण को शामिल किया गया था आपका भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। इसका सही उत्तर क्या साथियों। तो देखिए भारत में जो वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ था, लेकिन इसमें 1987 में ठीक है संशोधन करके जो आपका शोर होता है उसको भी वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया था। जो ऑप्शन आपका ए वाला दिया दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 31 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सांची का स्फूत का निर्माण किसने किया था साथियों। सांची के स्फूत का निर्माण किसने किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सांची के स्फूत का निर्माण देखिए आपका सम्राट अशोक ने किया था। जो ऑप्शन आप सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर, 32 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय राज्य सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता बताइए। भारतीय राज्य जो सिक्किम है किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका उत्तर है बांग्लादेश के साथ। अब जो सिक्किम राज्य है अपनी सीमा साझा नहीं करता। जो ऑप्शन आपको बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बांग्लादेश के साथ जो सीमा करते हैं जो राज्य हैं भारत के अपनी देखिए कौन कौन से राज्य जो अपनी सीमा साझा करते हैं। मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है एवं मिजोरम है। ये जो है आपके 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों। लेकिन सिक्किम जो है वो आपका बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। 33 नंबर, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के किताब है, उसके लेखक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ए एस दुल्लत, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए एस दुल्लत जो है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 34 नंबर, 34 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा आपका। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की बताइए। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 12 अप्रैल 2017 को। ठीक है जो ऑप्शन आपको बी सॉरी डी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों। अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे बताएंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया था बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद के रूप में किसको चुना गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जालौन, जालौन जिले को चुना गया था। एक जिला एक उत्पाद की योजना के तहत देखिए हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जो जालौन जिले को चुना गया था। जो ऑप्शन आपको बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। ठीक है चलेंगे अगले क्वेश्चन को अब देखेंगे 36 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। गौतम बुद्ध की माँ देवदा राज्य के शासक परिवार
राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में, बताइए। गौतम बुद्ध की जो माँ है देवदा राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में थे, बताइए इसका सही उत्तर करो साथियों। उत्तर प्रदेश के देखिए बस्ती जिले में, जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका सही उत्तर है। गौतम बुद्ध की जो माँ का नाम है महामाया था, ठीक है। और यह देवदा राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। गौतम बुद्ध की नाम माँ का नाम क्या था, तो महामाया। जो ऑप्शन आप यहाँ याद रखिएगा एक बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 37 नंबर 37 पे देखेंगे, ध्यान से क्या पूछा। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में था जो कहाँ पर है, बताएंगे। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में था जो कहाँ पर स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिठूर में। जो ऑप्शन आप ये थे दोस्तों आपका वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में था जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर में है। जो ऑप्शन ये थे दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 38 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसकी तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था, बताइए। तो जौनपुर के जो सरकी शासक थे सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों आपका सही विकल्प है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था साथियों, इसका सही। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रेलवे की शुरुआत करने वाला देखिए आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पर डी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 40 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, बताइए। प्रसिद्ध संगीतकार है जो अरविंद पारिख है, किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सितार के साथ। जो ऑप्शन आपको बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। प्रसिद्ध संगीतकार है अरविंद पारिख, सितार संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं साथियों। क्लियर। और यह महाराष्ट्र के हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 41 में, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे साथियों। 41 पर सही उत्तर क्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है साथियों। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोष सिद्धक संदर्भ में संरक्षण से। जो ऑप्शन आपको बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर है। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 20 में दिया गया है। तो जो ऑप्शन आपको बी दे दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा जाएगा साथियों 42 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को कितने वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है, बताइए। कितने वर्ष से 14 वर्ष तक, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। जो ऑप्शन आपको बी है दोस्तों आपका सही उत्तर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना दिया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपको बी दिया दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 43 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है साथियों। यहाँ पे 4 आपके दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा साथियों, ठीक। तो जो राज्यपाल है राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, गलत बात है। जो ऑप्शन आपको सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर देगा। राज्यपाल है राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है, ठीक है। और राज्यपाल है राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। और जो आपका राज्यपाल है राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, याद रखें। जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर। विधान परिषद की बात हो रही है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, ठीक है। विधानसभा को भंग कर सकता है और विधान परिषद को स्थगन कर सकता है, मतलब कुछ टाइम के लिए रोक सकता है विधानसभा को। और विधानसभा को भी स्थगन कर सकता है, विधान परिषद को भी स्थगन कर सकता है, याद रखना, ठीक है। और विधान परिषद को भंग भी कर सकता है, लेकिन विधानसभा को भंग कर सकता है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, याद रखना। क्लियर है चारों। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों
44 में ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है साथियों, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 है, किससे संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 22 देखिए, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से जो दिया गया है आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, ये इसमें देखिए निवारक, निरोधक विधि भी शामिल है। तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका 22 है इसके बारे में बात हो रही है, तो जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 में, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर करो। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे साथियों, तो उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। जो ऑप्शन आप डी थे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे। जो ऑप्शन आपका डी था दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 46 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही हो जाएगा। लेबनान की राजधानी क्या है, बताइए। लेबनान की राजधानी क्या है साथियों, तो लेबनान की राजधानी की बात करेंगे, देखिए आपका बेरूत है। जो ऑप्शन ए थे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 47 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर करो साथियों। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, बताइए। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। देखिए टेंगे है, कजाकिस्तान की जो मुद्रा है आपकी टेंगे है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 में, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर देने की कोशिश की। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश है जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है साथियों। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ब्राजील है, ठीक है। जो ऑप्शन आप बी था दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील देश है सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 49 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे। फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है, बताइए। फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जेट इंजन का। जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फ्रैंक विटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। 49 पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। रॉलक एक्ट की प्रक्रिया के रूप में रिक्त स्थान को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था, बताइए। रॉलक एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में रिक्त स्थान को राष्ट्रीय अपमान के दिवस के रूप में आयोजित किया गया था, बताइए किस दिवस को। तो आपका उत्तर 6 अप्रैल 1919 जो दिवस था, जो दिन था, जिसको देखिए रॉलक एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान के दिवस के रूप में आयोजित किया गया था साथियों, याद रखना। जो ऑप्शन यहाँ पे भी ए दिया दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की प्रैक्टिस की क्लास है आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि देखिए आप ऐसी आपकी तैयारी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर कराई जा रही है। बाकी आप सभी लोग हिंदी की क्लास नहीं अटेंड कर ली तो हिंदी की क्लास भी आपको शाम को 7 बजे होती है, उसको भी अटेंड कीजिए। अगर 7 बजे नहीं तो बाद में अटेंड कर ले, लेकिन क्लास अटेंड कीजिए। देखिए वहाँ पे भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्लास को भी अटेंड कर दीजिए साथियों, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी को शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों, और हिंदी की क्लास जरूर अटेंड कीजिए साथियों, ठीक है।